राधे राधे एवरीवन। आज हम जानेंगे बासोड़ा की पूजा कैसे की जाती है। बासोड़े का पूजन होली के बाद किया जाता है। होली के बाद जो पहला सोमवार होता है उस दिन भी पूजा की जाती है, और जो होली के बाद जो सप्तमी और अष्टमी आती है, शीतला सप्तमी और अष्टमी, उस दिन भी पूजन किया जाता है शीतला माता जी का। ये पूजन सुबह सुबह किया जाता है। ये पूजन इसमें माता जी के लिए ठंडा ठंडा भोजन बनाया जाता है, जो एक दिन पहले ही बना लिया जाता है। पूजा करने के बाद बासी भोजन ही भोग किया जाता है पूरा दिन, इसीलिए इसे बासोड़ा पूजन कहते हैं। एक दिन पहले ही भोग तैयार कर लेंगे। पहले अच्छे से गैस साफ कर लेंगे ताकि जूठन वगैरह ना लगी रहे। फिर गैस की पूजा करेंगे। गैस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे, चावल छिड़क देंगे, पैर छू लेंगे। अब हम भोग बनाने के लिए तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम आटा लेंगे, उसमें बिना नमक डाले आटे को अच्छे से गूँथ लेंगे। गूँथने के बाद फिर हम तेल गरम करने के बाद पूड़ियाँ बनाएंगे। सारी पूड़ियाँ बनाकर रख लेंगे। आपके यहाँ जो भी भोग लगता है आप बना सकते हैं। हमारे यहाँ मीठे चावल और बाजरा भी बनता है, तो हम बाजरा इसी में बना लेंगे। 2 दाने डालकर इसी में बनाकर शगुन के लिए मैंने मेहंदी लगा, महावर भी लगा सकते हैं। अब हम 10 मिनट के बाद मेहंदी छुटाकर, ये देखिए हमारी लाल हो चुकी है। फिर हम सो जाएंगे। अगले दिन सुबह नहा धोकर स्नान करने के बाद तैयार हो जाएंगे। तैयार होने के बाद नथ और चुनरी ज़रूर लेंगे सर पर। हमारे यहाँ नथ ज़रूर पहनी जाती है मारवाड़ियों में। यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं पूजा के लिए। अब हम पूजा की थाली तैयार करेंगे। पूजा की थाली तैयार करने के लिए सबसे पहले हम जो कल बासी भोजन बनाया था, पहले वो लगाएंगे थाली में। सबसे पहले पूड़ी, हल्दी से माता जी का तिलक किया जाएगा, क्योंकि हल्दी ठंडी मानी जाती है, इसलिए हल्दी का ही तिलक किया जाता है। यहाँ पे मैंने बाजरा, दही का भोग ज़रूर लगता है, दही और चावल का। और यहाँ पे मैंने दाल ली है, और मैंने ठंडी धूप बत्ती ली है, कुछ पैसे रखे हैं, फूल लिए हैं। आपके यहाँ अगर बरकुल्ले या फिर राबड़ी, दही बड़े, जो भी आपके भोग लगता है आप भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना भोग लगता है। फिर उसके बाद 2 पूड़ी गाय और कुत्ते के लिए भी निकाल के रख देंगे। पूजा करने के बाद गाय माता को पूड़ियाँ खिला देंगे जाकर। भोग रखने के लिए आप दोना पत्तल या फिर मिट्टी के बर्तन जो आते हैं उसमें भी भोग ले जा सकते हैं। तो आपको पूजा कहाँ करनी है, मंदिर में, कॉलोनी में या आसपास कहीं, किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं। माता शीतला की पूजा इसमें की जाती है। माता शीतला दुर्गा का ही रूप है, माँ पार्वती का ही रूप है। आप किसी भी मंदिर में इसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन हैं तो आप मिट्टी के बर्तन में जल भर कर ले जाएं। यहाँ पे मैंने स्वस्तिक बना लिया है और कलावा भी बांध दिया है, जल भर कर रख लिया है। यही जल हम लेकर जाएंगे मंदिर। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र है तो आप मिट्टी के पात्र में जल भर कर रखें, क्योंकि मिट्टी का पात्र ठंडा माना जाता है। मैं जा रही हूँ मंदिर के लिए। मैं निकल चुकी हूँ मंदिर के लिए। थोड़ी दूर पर मंदिर आने वाला है। देखिए यहाँ पे मंदिर आ चुका है। यहीं हम पूजा, यहाँ पे लगता है बहुत लोग पूजा करके जा चुके हैं। अब हम पूजा करेंगे। सबसे पहले हमने जल स्नान कराया, फिर उसके बाद हल्दी का टीका लगाया है।
जो भी हम घर से भोग बना कर लाए थे भोग अर्पण कर देंगे माता को। फिर उसके बाद हम दही का लेप करेंगे। दही का लेप ज़रूर करें क्योंकि दही ठंडा माना जाता है। दाल अर्पण कर देंगे। दाल अर्पण करने के बाद यहीं भोग रख देंगे माता जी का, फूल चढ़ा देंगे क्योंकि ये भोग घर वापस नहीं ले जाया जाता। फिर हम भोग लगाने के बाद कुछ पैसे रख देंगे। उन पैसे की भूल चूक क्षमा करें, माता का आशीर्वाद लेकर अपने तिलक कर लेंगे। फिर माता के परिक्रमा करेंगे 5 या 7। माता से प्रार्थना करें कि हे माता, आप हमेशा ठंडी ठंडी रखें, किसी को बीमारी ना हो। कोई होली के बाद जो चेत की बीमारियां होती हैं उनसे सबसे दूर रखो। परिवार को सुखी रखना, कोई रोग दोष ना आए। फिर उसके बाद हम गाय माता के लिए जो पूड़ी लाए थे वो पूड़ी खिला देंगे गाय माता को और फिर उनसे भी प्रार्थना कर लेंगे कि सब अच्छा रखना माता। फिर उसके बाद हम घर के लिए निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं अपने घर। हो चुकी है। फिर गेट पे घुसते ही हम उसी पानी से स्वास्तिक बना लेंगे गेट के राइट हैंड पर ताकि कोई बीमारी ना आए। फिर माता प्रार्थना करके फिर अंदर प्रवेश करेंगे। आप हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। फिर हम यहाँ पे बायना निकालेंगे अपनी सासू माँ के लिए। हम यहाँ पे बायना निकाल रहे हैं। बायना निकालने के बाद चुनरी से हाथ फेर लेंगे जल लेकर। फिर उसके बाद अगर आपके पास सासू माँ रहती हैं तो आप सासू माँ को पैर छूकर ये दे सकते हैं। अगर आपके पास वहाँ नहीं है तो आप किसी मंदिर में या फिर जेठानी या फिर ननद को दे सकते हैं। चुन्नी रखकर हम ये रख लेंगे 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मेरी सासू माँ यहाँ नहीं रहती तो हम उनके पैसे वो रख देंगे। उसके बाद हम गाय को बढ़िया खिला देंगे, गाय को दे देंगे। फिर उसके बाद हम यही जल से आँखों पे लगाकर सबके पूरे घर में फिर शीतला माता से प्रार्थना करेंगे। सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबकी रक्षा करें। बाय बाय। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।